आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की पूजा के लिए ये नवरात्र बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। प्रथम माँ शैलपुत्री, द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ माँ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माँ महागौरी, नवम माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ के हर स्वरूप की अपनी एक अलग विशिष्टता और निराली महिमा है। शारदीय नवरात्रि के पावन दिन के बारे में चलिए जानते हैं माँ के 9 स्वरूपों के बारे में विस्तार से। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। ये वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ होती है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना साधक को सदाचार संयम की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती है। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती है। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। कुष्मांडा माता। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा का विधान है। इनकी मन हसीने से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती है। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए है और कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती है और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। कात्यायनी माता। नवरात्रि में छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही इन्हें सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। कालरात्रि माता। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों के सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने यह भयानक रूप धारण किया था। महागौरी माता। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को माँ गौरी कहा जाता है।
दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। माता गौरी श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाले हाथ में माँ त्रिशूल धारण करती है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है, तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती है। सिद्धिदात्री माता। नवरात्रि में नवमी तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसके बाद वे अर्धनारीश्वर कहलाए। जय हो नव दुर्गा की, जय माता दी।